आज के क्लास में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब जो हमारा चैप्टर चल रहा है अभी अलजेब्रा, उसमें एडिशन कैसे करना है, अलजेब्रा को ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, वही हम लोग सीखेंगे। तो आज के क्लास में एडिशन करना सीखेंगे, जोड़ना। अगले वाले क्लास में हम लोग इसको सब्ट्रैक्शन करना भी सीखेंगे, मतलब घटाना सीखेंगे। और ध्यान रहे, अलजेब्रा का जो चैप्टर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इसका सबसे मजेदार टॉपिक यही वाला है। बस ये मजेदार तभी बन पाएगा जब आप इसको अच्छी तरीके से एक बार समझ लेंगे, तो फिर ऐसा सवाल बनाने में आपको बहुत मजा आने वाला है। बहुत अच्छा लगता है जब आप इसको एक बार समझ लेते हैं तब, बल्कि आपको लगेगा कि ऐसा सवाल और मिले तो और बनाया जाए। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। हमारे पास यहाँ पे अलग अलग प्रकार का टोटल 8 क्वेश्चन है। इन सभी को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। हर सवाल को बनाने का 2 तरीका है। हमारे पास यहाँ पे कितना सवाल है? 8 सवाल है। 8 करोड़ सवाल भी हो सकते हैं। तो जितने भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा का, उसको बनाने का 2 तरीका होता है। समझ रहे बात को? एक होता है हॉरिजॉन्टल मेथड और एक होता है कॉलम मेथड। ठीक है, तो हम लोग हर सवाल को 2 मेथड से बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इधर बनाएंगे हॉरिजॉन्टल मेथड, हॉरिजॉन्टल मेथड, और इधर हम लोग बना लेंगे कॉलम मेथड, कॉलम मेथड। समझ रहे बात को? अब ये बनता कैसे है वो बताना मेरा जिम्मेदारी है, लेकिन थोड़ा सा बस आपको इसमें समझना है बहुत ही ध्यान से। ठीक है ना? चलिए समझिए जरा ध्यान से। यहाँ पे देखिए, पहले ऐड दी फॉलोइंग, ये जो आपके पास 8 क्वेश्चन दिए गए, इन सभी को ऐड करना है। तो सॉल्यूशन नंबर पहला जरा देखिए आप ध्यान से। पहले में लिखा हुआ है 2x, फिर 3x और फिर 6x। इसको बनाने का जो सबसे पहला स्टेप है वो ये कि कॉमा हटा के सभी के बीच में साइन कैसा देना है? प्लस का देना है, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? एडिशन पढ़ रहे हैं। तो कॉमा पहले हटाना है, 2x कॉमा की जगह पे प्लस दे देंगे, उसके बाद 3x लिखेंगे, फिर कॉमा है, फिर प्लस देंगे, फिर 6x। बस हमने क्या किया है, इन तीनों के बीच में प्लस का साइन दिया है। क्यों प्लस का साइन दिया हमने? क्योंकि ऐड करना है हम लोगों को। ठीक है, अब आपको देखना क्या है, वेरिएबल देखना है। समझिए ध्यान से, इन तीनों के तीनों में वेरिएबल क्या इस्तेमाल हुआ है? x इस्तेमाल हुआ है। इसमें भी x, इसमें भी x और इसमें भी x, यानी कि तीनों में वेरिएबल हमारा सेम है। मतलब तीनों को क्या कर दो? सिंपली जोड़ दो। तो जरा देखिए यहाँ पे 2 और 3 कितना हो गया है? 2 और 3 प्लस करना है 5, 5 और 6 11 हो गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 11x। समझ रहे बात को? क्या इसमें कोई दिक्कत हुआ किसी को? आगे बढ़े हम लोग। तो ये हो गया इसका हॉरिजॉन्टल मेथड। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है आप ऐसे ऐसे इसको ऐड करते हैं। अगला आपका है कॉलम मेथड। कॉलम मेथड में कैसे करना है देखिए। पहला क्या लिखा हुआ था? 2x, उसके बाद है 3x, उसके बाद है 6x। देखिए ये सभी को अब आपको ऐड करना है। आप ऐड का साइन देंगे तो भी ठीक है, नहीं भी देंगे ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा समझिए, ये हमारा कॉलम मेथड हो गया। इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस आप देखो कि सभी में वेरिएबल हमारा सेम है, सभी को एक साथ ऐड कर दो, सिंपल। तो इसमें भी आंसर कितना आएगा? 11x आएगा। वेरिएबल के नीचे वेरिएबल लिखेंगे और इस नंबर के नीचे नंबर लिख देंगे। इसका भी आंसर कितना हो गया? 11x हो गया। ऐसे ही हर सवाल को बनाना है। समझ गए बात को? चलिए, अभी कंफ्यूजन हो रहा होगा, 1-2 सवाल और बनाएंगे हम लोग, तो प्रैक्टिस इसमें और हमारा बनता जाएगा। वही चीज तो है इसमें भी, कहाँ कुछ अलग है। बस इसमें ये आपका वेरिएबल आ जाता है x, y, z, a, b, c, यही तो है। चलिए सॉल्यूशन नंबर 2 देखिए। ठीक है, इसमें है आपका क्वेश्चन 5a, फिर 2b, फिर 3a और फिर -12b है। ध्यान रहे, अब आपके मन में कंफ्यूजन हुआ होगा कि सर हम लोग पढ़ रहे हैं एडिशन, यहाँ पे माइनस क्यों दिया है? माइनस दिया है उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए हम लोगों को। हम लोगों को मतलब किससे है बताओ? प्लस से मतलब है। मतलब सभी के बीच में साइन कैसा रहेगा हमारा? प्लस का रहेगा। ठीक है,
तो पहले आप क्या करो, सभी के बीच में साइन प्लस का दे दो। कैसे, देखिए 5a प्लस 2b प्लस 3a, यहां भी प्लस देंगे, लेकिन ये हमारा क्या है, -12b है। तो क्या ये जो हमने यहाँ पे लिखा ये सही लिखा है हमने, बताइए? एक ब्रैकेट देना पड़ेगा हमको, क्योंकि जब हम आपको इंटीजर्स पढ़ा रहे थे तो वहां पे हमने बताया था कि जब भी दो साइन एक साथ रहे, क्या वो कभी रह सकता है? नहीं, आपको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा एक को। करेंगे पहले आराम से, हड़बड़ी नहीं, एक एक करके। तो इसको हमने क्या किस में रख दिया बताओ, माइनस को ब्रैकेट में हमने रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज हमको जो गड़बड़ी दिख रहा है वो ये कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो पहले क्यों ना इन दोनों को हटा दिया जाए, इसका काम खत्म कर दिया जाए। तो पहला जैसा है 5a रहने दो, 2b है उसको भी रहने दो, 3a है उसको भी रहने दो। अब आप बताइए प्लस माइनस क्या होता है, जल्दी बताइए, आपने इंटीजर्स पढ़ा है, माइनस होता है। तो इन दोनों को हटाएंगे, केवल साइन किसका देंगे, माइनस का देंगे। अब ये हो जाएगा -12b। यहां तक में कोई समस्या किसी को? ये हमारा -12b क्यों आया, समझ में आया? चलिए अब जरा यहाँ पे आप मेरे बातों को फिर से समझिए। हम लोग करने जा रहे थे प्लस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, लेकिन यहाँ पे तो माइनस आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, माइनस वाला काम हम लोग बाद में कर लेंगे, प्लस वाला पहले कर लेते हैं। तो प्लस आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। तो तीनों को पहले ऐड कर दो, ये माइनस में, इसका काम बाद में कर लेंगे, है ना। तो पहले आप इसका काम करो, बताइए 5 और 2। अच्छा एक बात और, सॉरी माई मिस्टेक। यहाँ पे आप इन तीनों को ऐड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ऐड हमेशा आप उसी को करेंगे जो एक जैसा वेरिएबल होगा। समझ रहे बात को हम क्या कह रहे हैं? जैसे ये a है, a वाला आपको और कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो जो एक जैसा दिख रहा है उसको पहले एक जगह पे लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे हमारे पास है 5a, यहाँ पे हमारे पास है 3a, ये भी प्लस में है तो यहाँ पे प्लस देकर 3a ला लेंगे इसको पास में। उसके बाद आप b वाला काम कर लेते हैं। तो बचा क्या आपका इधर, बताइए 2b बचा ना, ये भी प्लस में है तो ये हमारा 2b। उसके बाद एक b और कहाँ आपका, यहाँ पे, लेकिन ये किस में है, माइनस में, तो माइनस में ही रहेगा, -12b। इसे क्या करना है, देखिए आप किसी भी नंबर को ऐसे ही नहीं मत ऐड कर देना, उसके वेरिएबल को मैच करना है। जिसका वेरिएबल सेम होगा उसको उसी के साथ ऐड करेंगे और उसी के साथ उसको माइनस भी करना होगा। यदि माइनस करना होगा तो माइनस करेंगे, लेकिन वेरिएबल एक जैसा होना चाहिए बस, ठीक है ना। चलिए अब जरा आप यहाँ पे देखिए, ये भी हमारा वेरिएबल a वाला है, ये भी हमारा वेरिएबल a वाला है। इसका मतलब इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, बताइए, प्लस कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है हम जो बोल रहे हैं? नहीं समझ में आए, कृष्णा पीछे समझा रहे हैं। चलिए अब इन दोनों को आप ऐड करो, क्योंकि दोनों का वेरिएबल क्या है, सेम है। तो कितना हो जाएगा, 8a। अब यहां तक का काम खत्म हो गया। अब इन दोनों को जरा देखिए ध्यान से, ये हमारा प्लस में और ये हमारा माइनस में है। तो बताइए जब एक नंबर प्लस में रहे और एक नंबर माइनस में रहे तो क्या करना है, माइनस करना है। और साइन किसका देना है, बड़े वाले का। याद करो, बड़े वाले का साइन देना है ना, याद है इंटीजर चैप्टर। तो ये हमारा प्लस और ये हमारा माइनस। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन साइन बड़े वाले का होता है। तो 12 में आप 2 को माइनस करोगे कितना आएगा, 10। लेकिन साइन बड़े का क्या है, माइनस है, तो कितना आएगा आंसर हमारा, -10। -10 क्या, बी, ये इसका आंसर हुआ। क्या कोई दिक्कत इसमें, समझ में आया है यहाँ पे क्या करना है? हाँ, अब इसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अब ये आप ऐड नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका वेरिएबल अलग है और इसका वेरिएबल अलग है। और हम इसको ऐड कब करते, जब वेरिएबल दोनों का सेम होता तो कर सकते थे, समझ रहे? चलिए यहाँ पे कोई दिक्कत आप लोगों को समझ में आया सब कुछ? तो क्या करना क्या है इसमें, यदि माइनस वाला दिख जाए तो घबराना नहीं है, हम लोगों को करना है ऐड। तो सभी के बीच में पहले साइन किसका दे देंगे, ऐड का दे देंगे। तो हमने यहाँ पे सभी के बीच में ऐड का साइन दिया। इसको हमने ब्रैकेट में इसलिए रखा क्योंकि हम लोगों ने इंटीजर चैप्टर में पढ़ा था कि 2 साइन एक साथ नहीं रह सकता है, तो एक को ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। तो हमने इसको ब्रैकेट में रखा। उसके बाद आपको पता है कि पहले ब्रैकेट का ही काम करना है हम लोगों को, है ना। तो ब्रैकेट को पहले हटाइए, तो एक प्लस एक माइनस है, जब एक प्लस और माइनस है तो क्या होता है, माइनस होता है। तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हमने यहाँ पे दे दिया। इसके बाद आप बिल्कुल इसको ऐड मत करना, ऐड हमेशा किसको करना है, लाइक टर्म को। और लाइक टर्म कैसे पहचानेंगे, हमने बताया था आपको, वेरिएबल से पहचानेंगे, है ना। ये हमारा ए वाला है और ए वाला कहाँ है आपको ढूंढना पड़ेगा। एक यहाँ पे है, इन दोनों को क्या कर लेंगे, एक साथ लिख लेंगे। तो यहाँ पे एक साथ हमने लिख लिया।
उसके बाद ए वाला काम खत्म हो गया, फिर बचा कौन वाला? बी वाला। तो बी वाला कहाँ है? एक यहाँ है तो हमने इसको यहाँ लिखा, और एक बी वाला हमारा यहाँ पे माइनस में, तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। अब दोनों को अलग अलग कर लेंगे, ये दोनों प्लस में है तो हमने ऐड कर दिया, ये प्लस में, ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, लेकिन साइन बड़े वाले का होता है। इसको सॉल्व करके हमने यहाँ पे ये लिख दिया। ये हो गया इसका हॉरिजॉन्टल मेथड। अब इसका कॉलम मेथड करिए, समझिए ध्यान से, कॉलम मेथड कैसे होगा। इसका कॉलम मेथड और आसान है। इसके कॉलम मेथड में वो करना क्या है पहले समझिए। कॉलम मेथड में इसमें इतना झंझट नहीं करना है, सिंपली आप एक के नीचे एक लिखते जाइए लाइट टर्म, ठीक है ना। हम जो बोल रहे हैं उसको समझिए पहले। जैसे यहां पे आपको दिख रहा है जैसे 5a है, 5a है, ये आपने लिखा। फिर इसके भी बगल में आप प्लस का साइन दे के, या फिर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते तो उसके नीचे भी आप कर सकते हैं। चलिए वही कर लो, सबसे बढ़िया वही रहेगा। जैसे यहाँ पे 5a है तो इसके नीचे लिखेंगे a वाला। तो a वाला और कौन सा है बताइए? 3a है, इसके नीचे हम लोग लिख लेंगे 3a। कोई दिक्कत? आगे बढ़े हम लोग। चल ये हो गया। उसके बाद प्लस का साइन देंगे, प्लस का साइन हमने दिया, ठीक है। चलिए अब ये तो हो गया हमारा। उसके बाद बच रहा है बी वाला। कौन सा? मतलब ऐसे 5a और 3a, तो 3a और 5a लिख सकते हैं, पहले 3a। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे, ए वाला काम खत्म हुआ, अब बी वाला करिए। बी वाला क्या है आपका? पहला 2b है, तो ऊपर में क्या आएगा? पहला 2b, क्योंकि 2b भी हमारा प्लस में है। अब अगला हमारा बी वाला कौन सा बच रहा है? -12b। तो यहां पे क्या आएगा? -12b, लेकिन किस में रहेगा? ये ब्रैकेट में रहेगा। अब यहीं पे इसका काम खत्म करना है, एक प्लस में और एक माइनस में, तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब हम इसको पूरा हटा के यहाँ पे क्या दे सकते हैं? माइनस दे सकते हैं। हालांकि पहले आपको यहाँ पे साइन प्लस का ही रखना है, क्योंकि हम लोग करने क्या जा रहे हैं? प्लस करने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे माइनस होने की वजह से हम लोग क्या कर लेंगे? इसको साइन को हटा लेंगे। तो अब जब इसका हम लोग काम करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाता है? ये हो गया हमारा अब -12b। क्या कोई दिक्कत इसमें? वो मेथड करने के बाद वो नीचे लिखनी है। हाँ आप वहां पे ही कर सकते हैं, या फिर आप सीधा यहाँ पे अपने मन में भी कैलकुलेट कर लेना कि एक प्लस में एक माइनस में, तो प्लस माइनस है तो क्या होगा? माइनस ही होगा, ठीक है ना। ऐसे भी कर सकते हैं आप। चलिए अब आपको सिंपली यहाँ पे जो दिख रहा है वही करना है, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये है आपका प्लस में, ये है आपका माइनस में, और हमको करना है प्लस। तो जब प्लस और माइनस रहे तो क्या करना है? माइनस, लेकिन साइन बड़े वाले का देना है। तो ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। करिए माइनस, माइनस करिए। 12 में तो आप 2 को घटाओगे, -10b, तो ये हो गया हमारा -10b। कोई दिक्कत? क्यों माइनस हमने दिया? क्योंकि बड़े का साइन क्या है? माइनस है। आगे बढ़े हम लोग। अब इसका काम करिए, ये दोनों का दोनों प्लस में है, तो कितना हो जाएगा? 8a, 8a। ये हो गया इसका आंसर। अब आप जरा दोनों के आंसर को मैच करिए तो क्या सही आंसर आ रहा है? इसको क्यों माइनस करेंगे? दोनों प्लस में है, इसके आगे भी साइन माइनस का है, सॉरी प्लस का, इसके आगे भी साइन प्लस का है। इसके आगे माइनस का था, इसके आगे प्लस का था, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। ये दोनों प्लस में है इसलिए हमने इसको प्लस किया। समझ रहे बात को? कोई दिक्कत इसमें? तो कॉलम मेथड से बनाइए या हॉरिजॉन्टल मेथड से बनाइए, दोनों में आंसर क्या आने वाला? हमेशा सेम आने वाला। और यदि गड़बड़ आंसर आ रहा है इसका मतलब आपने गलत बनाया है। समझ रहे बात को? आगे बढ़े हम लोग। यहां तक में कोई डाउट है? हम बार बार पूछ रहे हैं क्योंकि ये चीज आपको आगे साल चल के बहुत कंफ्यूज करने वाला है। कोई दिक्कत रहे तो फटाक से पूछ लेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन नंबर आ जाइए 3rd में। जो कंफ्यूजन रहा होगा इस कंफ्यूजन को आप यहां पे दूर करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है 6xy², फिर -4xy², फिर xy², फिर है 5xy²। चलिए अब सारा समझिए पहले, क्योंकि हम लोग पहले बनाने वाले हॉरिजॉन्टल मेथड से, तो सभी के बीच में पहले कैसा साइन दीजिए? प्लस का साइन दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस है तो कैसे घबराना है नहीं, इसको ब्रैकेट में रख लेंगे, हाँ या ना। तो ये हो गया हमारा 6xy² प्लस -4xy², इसको किस में रख लेंगे?
ब्रैकेट में रख लेंगे, लेकिन साइन किसका देना है ब्रैकेट के बाहर, प्लस का ही देना है, ठीक है। फिर ये भी हमारा किस में है, प्लस में है, फिर ये भी हमारा प्लस में ही है। अब आपको करना क्या है बताइए, क्या अभी आप ऐड करोगे या पहले इस ब्रैकेट को हटाना चाहोगे, ब्रैकेट को हटाइए, आपका काम ऐसे ही आधा हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 6xy² प्लस माइनस -4xy²। ये तो प्लस में ही है तो प्लस में ही रहेगा, ये भी प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा। अब आपके लिए ये बहुत ही आसान हो गया है, सॉरी ये xy² है। यहां तक में कोई समस्या आप लोगों को, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब जरा आप बताइए, इसमें हम लोग क्या करते थे, लाइक टर्म को एक साथ लेकर आते थे, है ना। ध्यान से यदि आप देखेंगे तो सारा का सारा तो लाइक टर्म ही है, क्योंकि सभी में x है और सभी में y² है, मतलब सब क्या है हमारे लाइक टर्म है, तो सबको ऐसे भी आप ऐड कर सकते हैं। एक बात ध्यान रहे, माइनस वाला है तो माइनस वाला काम बाद में कर लेंगे हम लोग, नहीं समझे बात को, इसका काम हम लोग बाद में कर लेंगे। जैसे ये हमारा है 6xy², ये है -4xy²। अच्छा ये कितना है, फिर केवल xy है, xy² है, तो कितना है ये, हमने बोला था यदि आगे कुछ नहीं रहे तो 1 रहता है, तो ये 1xy² है, और ये कितना है 5xy² है। तो ये वाला केवल माइनस दिख रहा है ना, इसको छोड़ दीजिए, जो प्लस वाला है उसको पहले प्लस कर लीजिए, प्लस करिए पहले। प्लस कौन कौन सा आपके पास है, एक ये वाला प्लस में है, एक ये वाला प्लस में है, एक ये वाला प्लस में है, और एक ये वाला प्लस में है। तो जो प्लस में पहले उसी को जोड़ लो, 11 देखा जाए तो 6 और 1 कितना हो गया 7, 7 और 5 7 और 5 12 होगा ना, 12xy²। तो हमने सारे प्लस वाला का काम खत्म किया, अब बचा कौन सा हमारे पास, माइनस वाला, तो माइनस वाला यहाँ पे लिख दीजिए -4xy²। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं। अब आपके पास क्या दिख रहा है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो जब एक प्लस में रहे और एक माइनस में रहे तो क्या करना है, माइनस करना है, लेकिन साइन बड़े वाले का देना है। तो पहले माइनस करिए आप, 12 में 4 को घटाइए 8 आएगा, और साइन कैसा रहेगा, प्लस का रहेगा, क्योंकि इसका साइन कैसा है प्लस का, और यही हमारा बड़ा नंबर है, तो बड़े नंबर का साइन प्लस में है, इसका मतलब इसका आंसर भी किस में आने वाला है, प्लस में ही आने वाला है। चलिए क्या इस बात को आप समझ पाए हैं, यही हो गया इसका आंसर 8xy²। आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत होगा किसी में आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका कॉलम मेथड देख लीजिए एक बार। कॉलम मेथड इसका बड़ा सिंपल तरीके से करेंगे आप, 6xy² है लिख दीजिए, उसके बाद है -4xy² लिख दीजिए, उसके बाद है केवल xy² लिख दीजिए, फिर है 5xy²। इन सब को प्लस करिए आप। यहाँ पे माइनस का साइन दिख रहा है, मतलब क्या करना है, इसको बाद में कर लेंगे, तो पहले प्लस वाला काम कर लेते हैं हम लोग, जैसा इसमें हम लोग किए थे। तो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, और ये भी प्लस में, तो 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 में आप 4 को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो कितना आएगा 8xy²। क्या दोनों का आंसर सेम है, बिल्कुल आंसर सेम है, तो हमेशा आंसर आपका सेम ही आने वाला है। कॉलम मेथड थोड़ा सा आसान बनता है, ये इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है, क्योंकि इसमें ब्रैकेट ये सब भी आ जाता है। ब्रैकेट तो हालांकि उसमें भी आता है, ब्रैकेट उसमें भी आपको हटाना ही पड़ेगा, है ना। जैसे इसमें हमारा ब्रैकेट यहाँ पे आया था ना, हमने हटाया, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस दिया हमने वहाँ। आगे बढ़े, चलिए ऑनलाइन में लीजिए आप लोग, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने कॉपी में इसको नोट करिए। आगे बढ़ा जाए, चलिए इधर का केवल मिटाएंगे अभी। तो जितने भी क्वेश्चन हैं इसको हम लोग कितने मेथड से बना सकते हैं, 2 मेथड से, एक हॉरिजॉन्टल और एक कॉलम मेथड से बना सकते हैं। चलिए अगला सॉल्यूशन नंबर, एक मिनट, कौन सा 4, सॉल्यूशन नंबर 4 देखिए क्या है आपके पास, 7a + 2b and
3a प्लस 4b, इन दोनों को ऐड करना है। ध्यान रहे इसमें दो चीज है, एक है पूरा यहां से लेकर यहां और दूसरा है पूरा यहां से लेकर यहां। तो करना कुछ नहीं है, दोनों के बीच में एंड का साइन हटाइए, किसका साइन दे दीजिए, प्लस का साइन दीजिए, क्योंकि हमको प्लस करना है ना। तो ये हो गया हमारा, कैसे देखिए पहले 7a प्लस 2b है, इसमें प्लस करना है इसको, तो प्लस का साइन दीजिए, इसको जैसा का तैसा लिख दीजिए, हो गया, बस बात खत्म। क्या अब हम इसको ऐसे ही ऐड कर देंगे? नहीं, लाइक टर्म को एक साथ लेकर आएंगे। ब्रैकेट नहीं है इसमें तो ब्रैकेट का काम नहीं करना है, लाइक टर्म को एक साथ लेकर आइए। लाइक टर्म मतलब वेरिएबल कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वेरिएबल आपको सेम कहाँ कहाँ दिख रहा है, 7a और 3a, तो 7a प्लस 3a। फिर b आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है, 2b प्लस 4b, इसमें कहीं पर माइनस है ही नहीं। इसका मतलब है सिंपल सा कि आप बस ऐड कर दो, आपका आंसर एक ही बार में आ गया। तो चलिए इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा 10a प्लस 6b, ये इसका आंसर हो गया। बस इतना ही सिंपल था ये। आगे बढ़े हम लोग। इसका कॉलम मेथड कितना कैसे बनेगा जी, इसका कॉलम मेथड तो और आसान हो गया। 7a प्लस 2b है, तो लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखेंगे, हाँ या ना। तो a वाला के नीचे 7a के नीचे क्या लिखेंगे 3a प्लस इसके नीचे 4b, यानी कि लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखेंगे, b के नीचे b और a के नीचे a। प्लस करना है प्लस करिए, क्योंकि इसमें झंझट है ही नहीं, क्योंकि माइनस का साइन इसमें है ही नहीं, तो सिंपली नॉर्मली प्लस कर दो, बस बात खत्म। तो ये हो गया हमारा 4 2 6, फिर बीच में प्लस है, प्लस दे देंगे, और ये हो गया हमारा 10। तो 10a प्लस 6b, क्या दोनों का आंसर सेम आया? बिल्कुल आ गया। तो इसी तरीके से आपको बनाते हुए चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन, सॉल्यूशन नंबर 5 देखा जाए। सॉल्यूशन नंबर 5 देखिए, आपके पास है 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर। करना क्या है सबसे पहले बताइए, प्लस का साइन डालना है सबसे पहले, क्योंकि हमको करना क्या है, प्लस करना है, तो प्लस करिए। तो 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमने लिखा, प्लस करना है तो हमने प्लस दिया, और जैसा का तैसा इसको हमने यहाँ पे उतार दिया। कोई दिक्कत? चलिए अब क्या करना है आपको, लाइक टर्म को एक साथ लेके आना है। तो लाइक टर्म को एक साथ लेकर आइए। एक्स स्क्वायर वाला कहाँ दिख रहा है आपको, एक यहाँ और एक यहाँ दिख रहा है, तो इन दोनों को एक साथ लेकर आइए। 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, लाइक टर्म हमारा साथ आ गया। अब वाई स्क्वायर वाला कहाँ दिख रहा है आपको, एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है। अच्छा, इसके आगे वाई के आगे कुछ नहीं है, तो मतलब कितना है, 1 है ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर। इस तरीके से हमने क्या किया, वाई स्क्वायर वाले को हमने एक साथ लिख दिया। ठीक है, अब बताइए कि दोनों प्लस में है तो आपको सोचना ही नहीं है। सोचना कहाँ पड़ता है, जब वहां जहां माइनस हो तो वहां सोच लेंगे, पहले इसको आराम से कर लेते हैं। तो 3 और 2 5x स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाइए, ये दोनों है तो लाइक टर्म, लेकिन एक प्लस में और एक माइनस में है। तो बताइए जब एक प्लस में रहा और एक माइनस में रहा तो क्या करना है, माइनस करना है, लेकिन साइन बड़े वाले का देना है। तो 5 में a घटा दो 4, ये कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, 1y स्क्वायर। तो 5 में घटाएंगे तो 4 आएगा, और साइन हमारा ये वाला का बड़ा है, तो प्लस 4y स्क्वायर। समझ रहे बात को, प्लस 4y स्क्वायर। क्यों हमने लिखा प्लस 4y स्क्वायर, बताइए इसका रीजन बताइए कोई। क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है। तो जब एक प्लस में रहे और एक माइनस में रहे तो माइनस करना है, माइनस हमने किया पहला, और इसका साइन ये हमारा बड़ा नंबर है और उसका साइन कैसा है, प्लस, इसीलिए हमारा आंसर आया प्लस 4y स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर होगा। अब इसका कॉलम मेथड बनाइए। कॉलम मेथड इसका और आसान है, लाइक टर्म के नीचे लाइक लिखेंगे, बस बात खत्म। आपके पास पहला क्या है, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, तो इसके नीचे बताइए क्या लिखेंगे हम, 3x। चले ये हो गया ना, इसको एक ही साथ लिख लो पहले। ये हो गया हमारा पहला वाला। एक्स स्क्वायर कहाँ दिख रहा है इसमें आपको, ये है 3x स्क्वायर। फिर ये प्लस में है तो यहाँ प्लस देंगे 5y स्क्वायर। अब सबको क्या कर दो आप, सॉल्व करो। तो बताइए ये प्लस में, ये माइनस में, तो जब प्लस माइनस रहे तो क्या करना होता है, माइनस करना होता है, साइन बड़े वाला का देना होता है। तो ये हो गया हमारा, माइनस करेंगे तो 4y स्क्वायर, हाँ या ना। लेकिन ये किस में होगा, प्लस में होगा, तो यहाँ पे प्लस का साइन देना पड़ेगा। अच्छा, हमने बताया था आपको कि प्लस का साइन देने की जरूरत नहीं पड़ती है,
तो फिर हमने यहाँ पे क्यों दिया प्लस का साइन? इसलिए दिया क्योंकि इसके आगे भी तो काम करना है ना, इसीलिए। लेकिन इसके आगे कोई साइन नहीं रहेगा हमारा, क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिक इसके साइन आगे कैसे रहेगा? प्लस का रहेगा। ये हमारा प्लस का आगे साइन तो पहले से है, यहाँ पे क्यों देना पड़ा? क्योंकि दो टर्म है ना, दो टर्म के बीच में कोई ना कोई साइन तो होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस दिया। ठीक है, और ऐसे भी प्लस यहाँ पे आना ही है क्योंकि बड़ा नंबर हमारा प्लस है। आगे बढ़े, चल सॉल्यूशन नंबर 6 देखा जाए। 6 नंबर देखिए, -4x -5y एंड 3x -8y। बताइए पहले आप क्या करना चाहेंगे? क्योंकि प्लस करना है तो प्लस का साइन दीजिए पहले, हाँ या ना? तो जैसा ऊपर वाला है उसको रहने दो भाई, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस हमको प्लस का साइन दोनों के बीच में दे देना, हमने दे दिया। फिर 3x -8y जैसा है वैसा हमने कर दिया। अब क्या करना है आपको? लाइक टर्म को एक साथ लिखना है। लाइक टर्म कैसे पहचानेंगे? वेरिएबल से। ये x वाला है तो देखना है कि x वाला कहाँ है, उसको एक साथ लेकर आ जाएंगे, यहाँ है हमारे पास, है ना? तो पहला आप लिखेंगे -4x + 3x, x वाला का काम खत्म हुआ। अब आगे y वाला देखो कहाँ है, एक यहाँ है, तो -5y। अच्छा यहाँ पे माइनस क्यों दिया हमने? क्योंकि 5y किस में है? माइनस में, इसीलिए। और एक कहाँ दिख रहा है आपको y वाला? यहाँ है, तो -8y। चलिए अब जरा इसको सॉल्व करिए आप, देखिए ध्यान से। एक प्लस में है x और एक x हमारा माइनस में। x वाला का बात कर रहे हैं, y वाला का बात बाद में कर लेंगे। तो एक प्लस में एक माइनस में, तो जब एक प्लस रहे और एक माइनस रहे तो करना क्या है? माइनस करना है, लेकिन साइन बड़े वाले का देना है। तो 4 में 3 को माइनस करो, 1 आएगा, और साइन हमारा क्या है? माइनस का है, तो क्या हो जाएगा? -1x। लेकिन यहाँ पे आप ये 1 लिखो या ना लिखो, हमेशा क्या माना जाएगा? 1 माना ही जाएगा। मतलब केवल यदि आप यहाँ पे -x भी लिख देते हैं तो भी आपका सही है, या फिर यदि आप -1x लिखते हैं तो भी आपका सही है, कोई दिक्कत? क्योंकि हमने क्या कहा है, जब किसी चीज के आगे कुछ ना रहे तो क्या रहता है? ऑटोमेटिकली 1 रहता है। तो ये हो गया हमारा। आप यहाँ पे 1 लिखेंगे तो भी सही है, नहीं लिखेंगे तो भी सही, कोई गलत इसको नहीं कर सकता। तो x वाला का काम खत्म हुआ, अब y का काम करिए। हाँ, अब ये बताएंगे आप लोग, दोनों का दोनों हमारा माइनस में है, तो जब माइनस माइनस रहे तो करना क्या होता है? प्लस। माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका? माइनस का। इसमें माइनस का साइन होता है। वो इंटीजर्स याद करो, आप लोग भूल गए रूल जो हमने लिखवाया था इंटीजर्स में, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, उसको एक बार रिवाइज करिएगा। क्योंकि जब तक आप उस रूल को याद नहीं करेंगे, साइन कहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, जब तक नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आने वाला है। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का ही रहता है। तो प्लस करिए, कितना होगा? 13y, लेकिन साइन किसका? माइनस का, तो साइन यहाँ पे माइनस दे दीजिए, हो गया इसका ये आंसर। चलिए इसका आप कॉलम मेथड बनाइए। कॉलम मेथड इसका क्या है जरा देखिए ध्यान से। पहला है आपका -4x -5y, यही है ना पहला। तो लाइट टर्म के नीचे लाइट टर्म लिखिए, दोनों को जोड़िए, बात खत्म। तो x वाले के नीचे x लिख देंगे तो 3x, फिर ये भी हमारा माइनस में है तो 8y। बताइए दोनों का दोनों हमारा माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, तो -13y। ओके, ये वाला कर लो, एक प्लस में एक माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बड़े वाले का, बड़े वाले का इसमें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया -1x। क्या दोनों का आंसर सेम आया? बिल्कुल सेम आ गया। इसी तरीके से करना है। आगे बढ़ा जाए, चलिए इसको जल्दी से आप लोग कॉपी कर लीजिए, बस रटना नहीं है, ये ध्यान रहे। अलजेब्रा जितना आसान तरीके से आप समझेंगे उतने ही अच्छी तरीके से आप इसको बनाते हुए भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जब भी क्वेश्चन दिया हुआ रहे सबसे पहले आपको करना क्या है? सभी के बीच में प्लस का साइन डालना है। रूल बता रहे हैं, जब भी आपके सामने क्वेश्चन दिया रहे सबसे पहले क्या करना है? प्लस का साइन डालना है। उसके बाद यदि कुछ ब्रैकेट ब्रैकेट दिख रहा है तो ब्रैकेट का काम करके उसको पहले खत्म करना है। हो गया, उसके बाद लाइक टर्म को एक साथ लेकर आएंगे, लाइक टर्म को एक साथ लाने के बाद सबको ऐड करेंगे, बात खत्म। समझ रहे बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका जल्दी से आप लोग कॉपी करिए। सॉल्यूशन नंबर 7 में आ जाए, मिटा दीजिए, बोला हो गया पूरा।
हर क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से इसलिए बना रहे हैं और बता रहे हैं आपको क्योंकि एग्जाम में किसी भी मेथड से पूछा जा सकता है। ओके, ओ ये तो मिट गया, एक मिनट, यहाँ पे था आपका कॉलम मेथड। कॉलम मेथड, चलिए डिस्कस किया जाए। सॉल्यूशन नंबर 7। पहले क्वेश्चन को लिखिए। क्वेश्चन है 5x² प्लस 7y माइनस 6z²। ओके, अब देखिए ध्यान से, पहले कॉमा है ना, चलो पहले कॉमा का काम कर लो, रहने दो, सेम टू सेम क्वेश्चन लिखो पहले, फिर समझाएंगे, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। फिर कॉमा है, फिर कॉमा दो, 9x² प्लस 2z² माइनस 9y। हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, जैसा क्वेश्चन था हमने सेम टू सेम लिख दिया है। अब करना क्या है, कॉमा के जगह पे क्या डालना है, प्लस का साइन डालना। पहला स्टेप क्या करना है, प्लस का साइन डालिए। तो 5x² प्लस 7y माइनस 6z², काम खत्म यहाँ तक हमारा। यहाँ से अगला वाला इस्तेमाल स्टार्ट हो रहा है, तो पहले क्या डाल देना है, प्लस का साइन डाल देना है। हमने प्लस का साइन डाल दिया। अब 4y है, लिखो 3x² हो गया। फिर यहाँ पे कॉमा है, यानी कि अगला वाला फिर हमारा सवाल है, फिर प्लस का साइन दो, 9x² प्लस 2z² माइनस 9y, बात खत्म। हमने सभी के बीच में, यानी कि 1 2 3 हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन थे, तीनों के बीच में हमने प्लस का साइन डाल दिया। प्लस का साइन दे देने के बाद क्या करना है, लाइक टर्म्स को एक साथ लेके आना है। तो देखिए ध्यान से, x² है यहाँ पे, तो x² आपको कहाँ दिख रहा है पहले ये बताइए। एक x² यहाँ है, तो एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, और कहीं है x² नहीं है, तो इन सभी को कहाँ लिख देंगे, एक साथ लिख देंगे। यानी कि 5x², ये प्लस में है तो प्लस 3x², और ये भी हमारा प्लस में है तो प्लस 9x²। चलिए x² का काम खत्म हुआ। अब आप जरा ढूंढ के बताइए कि y कहाँ दिख रहा है आपको, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, 3 बार है, उसको भी लिखिए। तो प्लस 7y प्लस 4y, लेकिन ये किस में होगा, माइनस 9y, क्योंकि ये माइनस में है। समझ गए बात को। चलिए अब इतना करने के बाद जो बच गया है उसको लिख दीजिए। कौन सा बच गया आपके पास, z²। तो z² कहाँ दिख रहा है आपको, एक यहाँ है और एक यहाँ है, 2 ही बार है ना, तो 2 बार लिख दो। माइनस 6z² है और ये हमारा प्लस 2z² है। बस यहाँ तक आपने काम कर दिया है। अब सबको जोड़ना वाला घटाने वाला काम करिए। अब मेरे बातों को ध्यान से समझिए पहले, क्योंकि सवाल बहुत बड़ा है। पहला बात, हमने जो आपको कहा है, दिक्कत आपको किस में होना चाहिए, या फिर आपको दिक्कत किस में होता है, जहां माइनस होता है वहां पे। जहां प्लस है वहां सोचना है क्या, कुछ नहीं सोचना है, एकदम बनाते चलिए, ठीक है ना। जैसे बताइए, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, यानी कि x² वाला जो टर्म है वो सब प्लस में है, तो सबको सिंपली क्या कर देंगे, ऐड कर दीजिए। तो 5 और 3 8, 8 और 9 17, तो ये हो गया हमारा 17x²। इसका मतलब हुआ कि यहां से लेकर यहां तक का हमारा काम खत्म। अब आगे बढ़िए, y वाला कहाँ है आपका, एक ये है, एक ये है और एक ये है। लेकिन समस्या यहाँ पे दिक्कत ये है, ये दोनों तो प्लस में है लेकिन ये हमारा माइनस में है। तो क्या घबराना है, नहीं, पहले इन दोनों को जोड़ दो, जो आंसर आएगा उसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो। तो दोनों को जोड़ो पहले, 7 और 4 11, 11 में माइनस कर दो 9 को, 2 और साइन किसका होता है, मतलब इन दोनों को आपने जोड़ा तो कितना आया 11y, माइनस करना है 9y को। ये प्लस है, एक माइनस है, तो जब प्लस माइनस रहे तो माइनस करना, लेकिन साइन बड़े वाले का। तो 11 में 9 को माइनस करो, 2 आएगा, 2y हुआ हमारा। साइन किसका बड़ा, ये बड़ा है, ये प्लस है, इसका मतलब केवल क्या रहेगा 2y। कोई दिक्कत, तो इसको आप मिटाइए। तो आप बताइए, यहां से लेकर यहां तक के लिए आप केवल क्या लिखोगे, वो भी किस में, प्लस में। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। आगे बढ़िए, अब यहां पे आइए, इसको देखो आप एक बार, ये प्लस में, ये माइनस में है। फिर से वही सवाल है, जब एक प्लस में रहे और एक माइनस में रहे तो माइनस करना है, लेकिन साइन बड़े वाले का डालना है। तो 6 में 2 को माइनस कर दो, 4, और ये हमारा बड़ा नंबर माइनस में है, तो माइनस 4z²। तो यहाँ पे हमारा हो गया माइनस 4z²। मतलब यहां से लेकर यहां तक का हमारा आंसर केवल कितना है,
-4z²। क्या इस सवाल में कोई दिक्कत आप लोगों को समझ में आया सब कुछ? आगे बढ़े हम लोग। चलो, ये हो गया इसका आंसर। क्या इसको आप और सोल्व कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब हमारा क्या है, अब अलग अलग टर्म है, वेरिएबल सबका अलग अलग है। ऐड और कब कर पाते हैं हम लोग? जब वेरिएबल्स अलग अलग ना होके बल्कि सेम होता। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मिटा देते हैं हम। अच्छा, इसका कॉलम मेथड बना पाएंगे या हार्ड लगेगा? चलिए एक बार देख लीजिए, देखा जाए। इसका कॉलम मेथड देखिए, कुछ नहीं करना है। कॉलम मेथड में जैसा सवाल है पहला वैसा एकदम सेम टू सेम लिखिए। क्या है सवाल बताइए? 5x² + 7y - 6z²। पहला वाला हमने जैसा का तैसा लिख दिया। अब नीचे वाले में लाइट टर्म को लाइट टर्म के नीचे लिख दो, बात खत्म। क्या आपके पास 4y, तो y कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ है ना। और 4y कैसा है, प्लस या माइनस है? प्लस है, तो प्लस 4y। ओके, उसके बाद 3x² है। इसका मतलब इसको कहाँ लिखना है हमको? 5x² के नीचे, क्योंकि लाइट टर्म हमारा वही दिख रहा है। तो ये भी हमारा प्लस में है, तो 3x², मतलब इसका भी काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे है 9x²। इसको कहाँ लिखेंगे हम? इसके नीचे 9x²। फिर है 2z², ये कहाँ लिखोगे आप? इसके नीचे। और ये प्लस में है तो यहाँ पे साइन कैसे देना पड़ेगा? प्लस का देना पड़ेगा। उसके बाद है -9y, मतलब y के नीचे लिखना पड़ेगा, लेकिन ये माइनस में है तो -9y। कोई दिक्कत? अब एक लाइन खींचिए, अब इसको सॉल्व करिए। चलिए बताइए जरा ध्यान से। z² का पहले काम करते हैं। एक प्लस में एक माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, और साइन बड़े वाले का होगा, तो ये हो गया हमारा -4z²। आगे बढ़ते हैं। ये दोनों प्लस में है तो 7 और 4 11, ये माइनस में है तो 11 में 9 घटा देंगे तो कितना आएगा? 2। और प्लस में होगा हमारा, क्योंकि 11 किस में था? प्लस में था, तो +2y। कोई दिक्कत? समझ आ रही है बात? क्या इसमें कुछ सोचना है आपको? नहीं सोचना है, क्योंकि सब हमारा प्लस में है, और जब सब प्लस में रहे तो कोई दिक्कत नहीं होता है। सबको एक बार में ऐड कर दूं तो कितना आया था आपका? 17। क्या दोनों का आंसर सेम आया? जरा देख लो। ऐसा ही होने वाला है हर बार। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चले, हम चाह रहे हैं कि आपको ना 8वां नंबर होमवर्क दिया जाए। बना लेंगे आप लोग? हो जाएगा पक्का? बस ध्यान रहे कि इसमें ABCD ये सब इस्तेमाल हुआ है, इसमें XYZ इस्तेमाल हुआ था। घबराना है क्या? नहीं घबराना है। जहां पे XY इस्तेमाल हुआ वहां पे AB इस्तेमाल हुआ, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन बनेगा तो हमारा इसी तरीके से। तो पहला करना क्या है, रूल समझिए। पहला ये करना है कि जो सवाल दिया हुआ है, जैसे एक एक टर्म है, पहले क्या करो, सवाल को देखो और उसके बीच में प्लस का साइन डालो। समझ के बात को? माइनस यदि सवाल में दिया रहे उससे घबराना नहीं है, माइनस को ब्रैकेट में रख देंगे, लेकिन सभी के बीच में साइन कैसे देंगे? पहला प्लस का साइन देंगे। प्लस का साइन हमने दिया, यदि ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट का काम खत्म करेंगे, प्लस माइनस ही होगा, तो ब्रैकेट का पहले काम खत्म करेंगे। पहला स्टेप क्या करना है, फिर से बता रहे हैं। पहला स्टेप, सभी के बीच में प्लस का साइन दीजिए, क्योंकि प्लस कर रहे हैं हम लोग, एडिशन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो सभी के बीच में पहला प्लस का साइन दीजिए, पहला काम। दूसरा काम, यदि ब्रैकेट वाला है तो पहले ब्रैकेट का काम खत्म करेंगे। ब्रैकेट का काम खत्म करने के बाद लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ लिख देंगे। लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ लिखने के बाद जोड़ना है तो जोड़ेंगे, घटाना है तो फिर घटाएंगे, आंसर आपका फाइनल आ गया। 3 से 4 स्टेप आपको इसमें करना होता है, उसके बाद आपका आंसर आ जाता है। और जो कॉलम मेथड है वो तो और सिंपल है, पहला वाला जैसा है एकदम सेम टू सेम वैसा लिख दीजिए ऊपर में। उसके बाद दूसरा तीसरा सवाल जो भी उसके नीचे एकदम लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखते चलिए, सबको एक बार जोड़ दीजिए, बात खत्म। लेकिन ध्यान रहे, यदि दोनों का आंसर सेम आ रहा है तो जाकर आपने सही बनाया है, यदि दोनों का आंसर अलग आ रहा है इसका मतलब आपने गलत बनाया है। उस बार एक बार उसको दोबारा चेक करिए, ठीक है ना। चलिए, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन हर किसी को हम आज 8वां नंबर जो है वो होमवर्क दे रहे हैं। ये आपका होमवर्क है, ये बन जाएगा। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग इसको ट्राई करिएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका एडिशन जो था अलजेब्रा का वो खत्म हुआ। अगले वाले क्लास में हम आपको समझाएंगे अलजेब्रा का सब्ट्रैक्शन, यानी कि आप माइनस कैसे कर सकते हैं अलजेब्रा को, ठीक है। चलिए, तो कोई दिक्कत रहा हो तो कमेंट कीजिए एकदम बेझिझक। मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में, सब्ट्रैक्शन समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। पिछले क्लास में हम लोगों ने खत्म किया एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, मतलब ऐड कैसे करना है अलजेब्रा में, ये हम लोग सीख चुके हैं पिछले वाले क्लास में। आज हम लोग सीखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब
अलजेब्रा जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें सब्ट्रैक्शन कैसे करना है उसी के बारे में हम लोगों को देखना है। और ध्यान रहे, जिस तरीके से हम लोगों ने एडिशन में 2 मेथड से हर एक सवाल को बनाया था, हॉरिजॉन्टल मेथड और वर्टिकल मेथड, उसी प्रकार का हमारा सब्ट्रैक्शन में भी होगा। इसमें भी वर्टिकल मेथड होंगे और हॉरिजॉन्टल मेथड इसमें भी होंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। टोटल हमारे पास 10 सवाल है और 10 सवाल के बदौलत आप ये पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि अलजेब्रा में सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। शुरू किया जाए, चलिए शुरू किया जाए यहीं से। सबसे पहला सवाल है सब्ट्रैक्ट 3x फ्रॉम 7x, मतलब 7x में माइनस करना है किसको, 3x को। तो यहाँ से हमारा आज का क्लास स्टार्ट होता है। सॉल्यूशन नंबर 1। बहुत सारे बच्चे क्या समझते हैं 3x में माइनस करना है 7x को, नहीं, आप स्टेटमेंट के एक बार अच्छे से पढ़ेंगे ना आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सब्ट्रैक्ट 3x फ्रॉम 7x, मतलब 7x में माइनस करना है किसको, 3x को। तो कैसे लिखेंगे आप, 7x माइनस 3x, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल मेथड। ओके, अब जरा आप ध्यान से देखिए, 7 में से आप 3 माइनस करने जा रहे हैं तो कितना बचेगा, 4x। सिंपल इसका आंसर हो गया। अब इसी को कॉलम मेथड में कैसे बनाएंगे आप, 7x और 3x, माइनस का साइन दे दीजिए क्योंकि क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है ना। तो ऑब्वियस ही बात है 7 में 3 घटाएंगे क्या बचेगा, 4 बचेगा, तो ये हो गया हमारा 4x। सिंपल है या हार्ड है, अभी तो बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा हम लोग कॉम्प्लेक्स की ओर भी आगे बढ़ेंगे लेकिन एक एक करके। सॉल्यूशन नंबर 2 में ये देखिए क्या कहा गया है, सब्ट्रैक्ट 4a माइन फ्रॉम 3a, मतलब 3a में माइनस करना है 4a को। क्या इसका आंसर आपको बता सकते हैं आप में से, 3 में माइनस करना है 4 को, इसका मतलब -1a, क्योंकि छोटे में आप बड़े का माइनस कर रहे हैं ना, तो -1a। अच्छा, यहाँ पे क्या ये 1 लिखना जरूरी है, नहीं, आप ये 1 लिखेंगे तो भी सही है, नहीं लिखेंगे तो भी सही। जैसे मान लीजिए यदि हम ये 1 मिटा दें तो क्या कोई इसको गलत कर लेगा, नहीं करेगा गलत, क्योंकि इसका मतलब भी होता है कि 1 के आगे, सॉरी a के आगे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। ये तो हम बार बार आपको बताते आ रहे हैं, है कि नहीं। यदि आगे कोई नंबर ना रहे इसका मतलब क्या नंबर है, 1 तो हमेशा रहता है। तो आप यहाँ पे -1a लिखिए या फिर केवल a लिख दीजिए माइनस लगा के, वो भी आपका सही है। इसी को कॉलम मेथड में कैसे बनाएंगे आप, 3a माइनस 4a, क्या कोई दिक्कत इसमें, बात समझ में आ रही है क्या करना है इसमें। तो आप क्या करने वाले हैं, 3 में 4 को घटाने वाले, इसका मतलब -a आने वाला है आंसर। क्या दोनों का आंसर मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है, हमेशा मैच करेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, सॉल्यूशन नंबर 3 में आइए, सब्ट्रैक्ट 13x² फ्रॉम x², मतलब x² में माइनस करना है 13x² को। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे x² है, इसका मतलब x का कोई नंबर नहीं है, x के आगे कोई नंबर नहीं है, मतलब क्या नंबर है, 1 है। तो आप 1 में माइनस करने जा रहे हैं 13 को, क्या आएगा बताओ, वेरी गुड, -12x², -12x²। कोई दिक्कत इसमें, इसी को यहाँ पे कैसे बनाएंगे, पहले x² लिखेंगे और फिर 13x² लिखेंगे, माइनस का साइन दे दीजिए क्योंकि माइनस करना है हम लोगों को, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा -12x²। इसका सिंपल सा मतलब है आप 1 में माइनस कर रहे हैं 13 को, तो ऑब्वियस बात है छोटे में बड़े को माइनस करते तो हमारा आंसर हमेशा किस में आता है, माइनस में आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन नंबर 4 देखा जाए, 4 नंबर में है सब्ट्रैक्ट -7a फ्रॉम -3a, मतलब -3a में माइनस करना है आपको किसको, -7a को। अच्छा, एक बात आप ध्यान दीजिए, पहले इस बात को जरा ध्यान से समझिए आप, -3a में माइनस करना है -7a को, और हमने आपको बार बार कहा है कि 2 साइन एक जगह पर नहीं रह सकता, तो -7a को किस में रखना पड़ेगा, ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, तो इसको ब्रैकेट में रखिए। और हमने आपको एडिशन वाले टॉपिक में बताया था कि सबसे पहले काम किसका करना है, ब्रैकेट का, है ना। तो -3a, बताइए माइनस माइनस क्या होता है, +7a हो जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 3a माइनस में है और 7a आपका प्लस में है, मतलब एक नंबर प्लस में और एक नंबर माइनस में है। तो जब एक नंबर प्लस में और एक नंबर माइनस में है तो करना क्या होता है, माइनस करना होता है, लेकिन साइन बड़े वाले का देना होता है। तो 7 में 3 को घटाइए 4, यानी कि 4a, और प्लस में होगा या माइनस में होगा, प्लस में होगा। क्यों प्लस में, क्योंकि 7 हमारा बड़ा नंबर है और वो किस में है, प्लस में है, तो ये भी किस में रहेगा, प्लस में ही रहेगा। अब इसका यहां पे आ जाइए, -3a
में माइनस करना है आपको -7a को। चलिए अब यहां पे थोड़ा सा हम आपको कुछ बताना चाहेंगे, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है ना। देखिए, जब भी आपका नीचे वाला माइनस में रहे, मतलब नीचे वाले का साइन हम लोग बार बार चेंज करते हैं, बार बार क्या करेंगे, चेंज करेंगे। यदि नीचे वाला प्लस में है तो माइनस में कर देंगे, और माइनस में है तो प्लस में कर देंगे। जैसे यहां पे 3x हमारा किस में था, प्लस में था। यहां पे देखिए आप, कहां गया हमारा, हाँ, ये हमारा 3x, ये तो माइनस करना है ना हमको, तो माइनस तो देना पड़ेगा। तो बताओ 3x हमारा किस में था, पहले प्लस में था। वहां से नहीं समझ में आ रहा, आप यहां पे देखो, दोनों नंबर हमारा किस में है, प्लस में है। तो 3x भी हमारा किस में था, प्लस में। तो जब कोई नंबर नीचे में प्लस में रहे तो क्या कर देना है, माइनस कर देना है, और जब कोई नंबर माइनस में रहे तो क्या कर देना है, प्लस कर देना। यही माइनस का एक सबसे बड़ा खेल है। बात समझा रही है हम क्या कह रहे हैं। तो देखो, ये हमारा 3x प्लस में था तो हमने इसका आगे साइन माइनस कर दिया, ये भी प्लस में था, इसको हमने माइनस कर दिया, ये भी प्लस में था, माइनस कर दिया। अब ये नीचे वाला माइनस है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। केवल ये साइन चेंज करने का काम नीचे वाले के लिए होता है, ऊपर वाले के लिए नहीं, याद रखिएगा हमेशा इस बात को। प्लस है तो माइनस कर देंगे, और माइनस है तो प्लस कर देंगे, समझ रहे हैं। तो बताइए, ये हमारा 7a माइनस में है, तो अब इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब अब 7a का साइन माइनस नहीं रहा, अब क्या बन गया, वो प्लस बन गया। इस बात को समझ रहे हैं आप। एक दो एग्जांपल अभी इसका और देंगे, हर सवाल में इसी कॉन्सेप्ट हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो बताइए, +7a -3a कितना आने वाला है, +4a, +4a। क्या दोनों का आंसर मैच किया। बस एक बात ध्यान रखना आपको, हमेशा जब भी हम लोग माइनस करेंगे तो नीचे वाले नंबर का साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। प्लस है तो माइनस कर देंगे, और माइनस है तो प्लस कर देंगे। इसको भी हम लोग और भी सवाल बनाएंगे ना, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए इसको पहले इतना कॉपी कर लीजिए जल्दी से। आप देखो, यहाँ पे भी दोनों प्लस में था, इसको हमने माइनस कर दिया, वहां पे देख लो। ये भी दोनों हमारा प्लस में था, इसको हमने माइनस कर दिया, वहां पे देख लो। ये दोनों भी प्लस में था, इसको हमने माइनस कर दिया, वहां पे भी आप देख लो, है ना। अब यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, ये हमारा माइनस में, ये भी हमारा माइनस में। अब यदि ये माइनस में तो क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, वही हमने वहां पे किया है अभी। समझ के बात को। अभी इसका ऐसा सवाल आपको और देंगे तो और समझ में आएगा। यही एक नया चीज है जो कि आपको सब्ट्रैक्शन में सीखना पड़ता है, बाकी सारा चीज तो एडिशन जैसा ही होता है इसमें, ठीक ना। जल्दी से इसको लिख लीजिए, लिख लिए, आगे बढ़े। चलिए सॉल्यूशन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ता है। देखिए, सॉल्यूशन नंबर 5 देखिए क्या लिखा गया है, सब्ट्रैक्ट -3a² + 2b² फ्रॉम -4a² + 3b²। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दो दो टर्म वाला सवाल आ गया है, तो कैसे बनाना है पहले एक बार आप समझ लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक ना। क्या करना है भाई, इस पूरे को माइनस करना है, किसमें, इसमें करना है माइनस। तो पहले यही वाला लिखाएगा हमारा, है ना। क्या लिखोगे आप, -4a² + 3b², यानी कि इसी नंबर में माइनस करना है ना इसको। तो पहले आप किसको लिखोगे, इसको लिखोगे। अब क्या करना है आपको बताओ, माइनस करना है ना, तो हर बार आपको यहां पे माइनस का साइन देना है, और जिसको माइनस करना है उसको हमेशा ब्रैकेट में रखेंगे। किसमें रखेंगे, हमेशा ब्रैकेट में। तो किसको माइनस करना है, इसको करना है। इसको सेम टू सेम लिख दीजिए। क्या लिखा हुआ है, -3a² + 2b²। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको। मतलब जो जिसमें माइनस करना है वो जैसा का तैसा रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं करना है। और जिसको माइनस करना है उसको आप हमेशा किस में रखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे। और उसके आगे साइन कैसा देंगे आप, माइनस का देंगे। क्यों माइनस का दे रहे हैं, क्योंकि माइनस करना है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे जो एक नया चीज आपको समझना है वो समझिए, ये जैसा है वो वैसा ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब अंदर में सारे नंबर का साइन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सारे नंबर का साइन चेंज हो जाएगा। देखो ये हमारा 3a² किस में है, माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, +3a² हो जाएगा। बिल्कुल वही बात है, समझ रहे बात को। मतलब अंदर का साइन अब क्या हो जाता है,
चेंज हो जाता है। जैसे ही ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन लग जाए, अंदर का सारा साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो बताओ क्या हो जाएगा, -2b²। क्या ये बात समझ में आया? यदि ब्रैकेट के आगे प्लस है तब कुछ नहीं होने वाला है, तो जैसा करते हैं वैसे करेंगे। प्लस के साथ कोई और फिर नहीं, केवल और फिर कब करना है, जब माइनस रहे। यदि ब्रैकेट के आगे साइन माइनस का है तो हमेशा अंदर के साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े हम लोग। चलिए, अब जैसे आप करते हैं वैसे आप करिए। अब कैसे करते थे, याद करो अपना एडिशन। लाइट टर्म को लाइट टर्म के साथ लिखते थे ना, तो उसको लिखिए। a² वाला कहाँ दिख रहा है आपको, -4a², और कहाँ है a², प्लस में है ना, तो +3a²। a² का काम खत्म हो गया। अब b² वाला कहाँ है, पहला यहाँ पे है +3b², और एक ये है -2b²। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? सबसे पहला स्टेप क्या करना है, सबसे पहला स्टेप जिसको माइनस करना है उसको हमेशा किस में रखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे। और ब्रैकेट का आगे साइन कैसे दे देंगे, माइनस का। और यदि एक बार माइनस का साइन यहाँ पे आपने दे दिया, अंदर का साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। यदि प्लस रहता तो कुछ नहीं करते, चेंज बिल्कुल साइन नहीं करते। यदि प्लस रहेगा तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब इतना करने के बाद इन सभी को हम लोग क्या कर लेंगे, लाइट टर्म के साथ लाइट टर्म को लिख लेंगे। a² वाले को सामने लिख दिया हमने, बगल में b² को b² के बगल में लिख दिया, बात खत्म। अब जैसे आप लोग करते हैं वैसे करिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे -4a² है और ये हमारा +3a² है। इसका आंसर बता सकता है कोई? ये -4 है और ये -3 है, सॉरी ये -4 है और ये +3 है, -1a²। क्या यहाँ पे 1 देने की कोई जरूरत है? बिल्कुल नहीं, आप इसको हटा सकते हैं। तो केवल इन दोनों का आंसर क्या आएगा, सॉल्व करेंगे तो -a²। मतलब यहां तक का काम क्या हो गया, हमारा खत्म हो गया। अब ये जरा बताइए, ये प्लस में है 3 और ये हमारा माइनस में है 2, तो क्या होगा, +1b²। लेकिन यहाँ पे 1 का कोई मतलब नहीं है, तो केवल क्या होगा, b²। क्या ये बात समझ में आया आपको? कोई दिक्कत कृष्णा? आप पीछे आगे बढ़िए। अब इसका कॉलम मेथड बनाइए जरा। कॉलम मेथड कैसे बनेगा समझिए ध्यान से। कॉलम मेथड में भी एक ट्रिक है। पहले माइनस किसमें करना था बताइए, इसमें करना है ना, इसको जैसा का तैसा लिख देंगे, है ना। क्या था बताइए, -4a² है +3b² है। क्या माइनस करना है भाई, ये माइनस करना है ना, इसको तुम सेम टू सेम लिख दीजिए, -3a² +2b²। एकदम दोनों को हमने सेम टू सेम लिखा है, कोई गड़बड़ी हमने इसमें नहीं किया है। ठीक है, यही दोनों में फर्क होता है, अभी बताएंगे। इस वाले में जो आपने किया है इससे थोड़ा सा ये अलग होता है। ठीक है ना। अब हमने अभी तुरंत बताया था आपको कि नीचे वाले सभी का क्या कर देना है, साइन चेंज कर देना है कॉलम मेथड में। तो बताइए, ये माइनस है तो क्या बन जाएगा, प्लस। ये प्लस है तो माइनस। इसका मतलब हुआ कि अब इसका साइन प्लस नहीं रहा, अब माइनस बन गया। केवल नीचे वाले का, ऊपर वाले का तो प्लस ही रहेगा। केवल साइन चेंज किसका होता है, नीचे वाले का। तो ये प्लस था, अब ये माइनस बन गया। ये माइनस था तो अब क्या बन गया, प्लस बन गया। तो अब आप भूल जाइए कि इसका साइन प्लस है और इसका साइन माइनस है, नहीं, अब इसका साइन माइनस है और इसका साइन प्लस है। समझ के बात को? अब इसको सॉल्व करिए। बताइए, +3b² -2b² क्या होने वाला है, +1b² +1b²। लेकिन यहाँ पे 1 का कोई जरूरत नहीं है, तो आप इसको हटा सकते हैं। तो केवल क्या आया, +b²। और प्लस क्यों दिया हमने भाई, क्योंकि बड़े का साइन कैसा है, प्लस का है। अब ये वाला बताइए जरा, -4a² +3a²। माइनस है, सुनिए -4a² +3a²। मतलब ये माइनस में प्लस में, तो जब प्लस माइनस रहे तो माइनस होता है, लेकिन साइन बड़े वाले का होता है। तो माइनस करो भाई, -1a² या फिर -a², दोनों हमारा सही है। तो क्या आप जरा मैच करो, क्या दोनों सेम आया, बोलो जल्दी। बिल्कुल सेम है। कौन सा माइनस, ये माइनस नहीं रहा, अब इसका साइन अब प्लस हो गया है। ये माइनस में और ये प्लस में। बोलो बोलो बोलो। नहीं, ये इसका साइन माइनस में है और इसका साइन अब माइनस में था, लेकिन हमने क्या कर दिया, चेंज करके प्लस कर दिया। इसमें कोई डाउट रह गया होगा ना, तो अगला वाला क्वेश्चन बनाइए और आपको सॉल्व हो जाएगा। एक बार में समझ में नहीं आएगा, दोबारा समझिए। चलिए और अगला क्वेश्चन बनाया जाए। अगला क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए।
सब्ट्रैक्ट 3x प्लस 2y फ्रॉम इतना, मतलब 2x प्लस 3y में माइनस करना है इसको। तो माइनस करना तो पहले क्या देना है, माइनस, फिर ब्रैकेट देना है। याद करो हमने क्या बोला था अभी, माइनस का साइन दे देना है, जिसको माइनस करना है उसको किस में रखना है, ब्रैकेट में रखना है। तो किसको माइनस करना है, इसको करना है, तो ब्रैकेट में रखेंगे इसको। 3x प्लस 2y को ब्रैकेट में रखेंगे, क्या कोई दिक्कत इसमें। आगे अब हमने बोला था आपको कि ये वाला जैसा है वैसा ही लिखेंगे, और ब्रैकेट का साइन कैसा है, माइनस का है, तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बताइए 3x प्लस में है या माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x। ये किस में है, प्लस में, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत, साइन हमने क्या कर दिया, सभी का चेंज कर दिया। अब लाइट टर्म को लाइट टर्म के साथ लिख दीजिए। x वाला कहाँ दिख रहा है आपको, एक यहाँ और एक यहाँ, एक साथ लिख दीजिए। 2x माइनस 3x, लाइट टर्म को हमने एक साथ लिखा। उसके बाद y वाला यहाँ है प्लस 3y माइनस 2y, जैसा का तैसा हमने लिख दिया। अब ये तो आप बता सकते हैं आराम से, क्या बता पाएंगे आप लोग, बताइए। ये हमारा 2x प्लस में है और 3x माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन माइनस का ही रहता है, सॉरी बड़े वाले का होता है, तो इसको आप माइनस करके बताइए। माइनस 1x ना, क्योंकि आप माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3 में आप 2 को माइनस करोगे तो 1 आएगा, और इसका साइन क्या है, बड़े का माइनस है ना, तो माइनस 1x, यानी कि 1 आप दो तो भी ठीक है, नहीं दो तो भी ठीक है। आगे बढ़े। अब इन दोनों का काम खत्म हुआ, इन दोनों का बताइए, एक प्लस में एक माइनस में है, तो क्या होगा इसका, है प्लस y, प्लस 1y होगा, क्योंकि अब 3y है और ये माइनस 2y है। तो जब प्लस माइनस रहे तो माइनस करना होता है, लेकिन साइन बड़े वाले का देना, तो बड़े वाले का यहाँ पे साइन बताओ कैसा है, प्लस है, तो प्लस हमने दिया प्लस y, प्लस 1y भी लिख सकते हैं आप, या फिर प्लस y भी चलेगा, ठीक है। अब इस वाले में आ जाइए। हाँ, इसमें दोबारा समझिए, इसमें कंफ्यूजन यदि आपको रह गया है तो दोबारा समझिए इसको। इसमें कुछ नहीं करना है, जैसा नंबर है उसको वैसा ही लिखिए। पहला कौन सा नंबर था आपका, बताइए, 2x प्लस 3y, उसके बाद क्या है 3x प्लस 2y, यही दो नंबर है ना, बताओ हाँ या ना। इसी को तो माइनस करना है, देख लो वही दोनों नंबर हमारा सेम टू सेम यहाँ पे है, समझ रहे बात को। चलिए अब साइन किसका चेंज करना है, बस नीचे वाले का। तो बताइए ये हमारा प्लस में या माइनस में, 3x प्लस में है, तो इसका अब साइन कैसा हो जाएगा, माइनस। ये प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब जरा सॉल्व करके बताइए, 3y माइनस 2y, ये प्लस में है या माइनस में है, तो क्या होगा, प्लस y हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको। सुनो पहले, ये हमारा प्लस 3y है, ये हमारा माइनस 2y है, तो प्लस माइनस माइनस, और बड़े का साइन क्या है, प्लस है, तो केवल प्लस 1y या फिर प्लस y, दोनों हमारा सही है। अब ये वाला बताइए जरा, ये है हमारा माइनस में और ये हमारा प्लस में, अब इसका साइन कैसा हो गया बताओ, माइनस हो गया, तो माइनस 3x और प्लस 2x, माइनस x या फिर माइनस 1x, जो भी आप लिख दो, दोनों सही है। तो क्या दोनों का आंसर मैच कर गया, बिल्कुल कर गया। जल्दी जल्दी इसको लिखते चलिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ा जाए, चलिए मिटा दिया जाए। सॉल्यूशन नंबर 7, अभी भी यदि डाउट है तो और क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिए, अभी जो हम समझाने वाले हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट, समझिए ध्यान से, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 7 देखिए क्या लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट 5x स्क्वायर y माइनस 3x y स्क्वायर फ्रॉम माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 4x y स्क्वायर। मतलब इसमें माइनस करना है किसको, इसको, तो ये वाला हमारा पहला लिखाएगा, तो पहले इसको लिखिए जैसा कहता है ऐसा, माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 4x y स्क्वायर। माइनस करना है ना, तो माइनस का साइन दीजिए, और जिसको माइनस करना है उसको किस में रखना है, ब्रैकेट में रखना है, तो ब्रैकेट में रख दीजिए। ब्रैकेट में किसको रखना था, इसको, 5x स्क्वायर y को माइनस 3x स्क्वायर y हो गया। चलिए जल्दी से कितना करिए आगे।
इसके बाद ये वाला जैसा है वैसा ही रहेगा, बस अंदर का साइन क्या कर देंगे हम लोग, चेंज कर देंगे। क्या था चेंज? चलो आगे बढ़िए, करिए इसका साइन चेंज करिए, सेम टू सेम ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं करना हम लोगों को। तो -2x² y प्लस 4xy², ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, -5x² y, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, +3x² y। समझ के बात को? इतना करने के बाद क्या करना है, लाइट टर्म को एक साथ लेकर आना है। तो अब जरा देखिए आप, x² y वाला कहाँ दिख रहा है आपको, ये वाला है, तो -2x² y के बगल में क्या लिख देंगे, -5x² y। उसके बाद xy² वाला कहाँ दिख रहा है आपको, एक यहाँ और एक यहाँ, तो +4xy² प्लस 3x² y। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए ध्यान से, ध्यान रहे, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो जब दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, तो प्लस करिए 7x² y, लेकिन माइनस में। ये बात समझ में आ रहा है आपको? अब इन दोनों का काम खत्म हुआ, ऐसा करिए, ये तो बड़ा इजी है, दोनों प्लस में है तो क्या कुछ सोचना है, कुछ नहीं सोचना है। तो 4 और 3 7 प्लस 7xy², ये इसका आंसर हो गया। आसान है या हार्ड है? बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट के साथ बनाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका कॉलम मेथड देखिए, ये थोड़ा और आसान होता है, बस थोड़ा समझने की दिक्कत है बस। 2x² प्लस 4xy² हो गया। अगला वाला जैसा है एकदम सेम टू सेम लिखेंगे, देखिए ध्यान से, इसको हमने सेम टू सेम लिखा, इसको भी हम सेम टू सेम लिखेंगे, 5x² माइनस 3x², एक मिनट कुछ गलत हो गया है क्या, xy², सॉरी यहां पे xy² है, xy² है ये, यहां पे भी xy², और ये वाला भी हो जाएगा, ये वाला है ना, xy²। कहाँ पे, ये तो सही है, चलिए अब सही है, अब सही हो गया। चलिए आगे बढ़िए, तो ये हो गया हमारा xy² हो गया। चलिए अब क्या करना है, नीचे वाले का साइन चेंज करना है, चेंज करिए। ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस है तो प्लस। चलिए सॉल्व कर दीजिए, देखिए ध्यान से, ये भी प्लस में है, अब ये भी प्लस में है। अब देखिए हमने आपको बार बार कहा है कि जब आप एक बार साइन चेंज कर देते हैं तो इसका साइन अब माइनस था पहले, अब क्या हो गया, प्लस। क्या माइनस को देखना है, अब नहीं देखना, अब इसका साइन प्लस हो गया, तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो क्या हो जाएगा, y²। समझ में आ रही है बात? आगे बढ़िए, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस करेगा, तो -7x² y। क्या दोनों का आंसर सेम आ रहा है? बिल्कुल। आगे बढ़े हम लोग, चलिए बहुत अच्छा। सॉल्यूशन नंबर 8 में आइए, देखिए 8 क्या है, सब्ट्रैक्ट। अच्छा अब आ गया 3 टर्म वाला, 3 टर्म रहे, 4 टर्म रहे, 2 टर्म रहे, उससे घबराना नहीं है, जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे। चलिए क्या करना है भैया, इसको माइनस करना है, किसमें, इसमें करना है, तो ये वाला पहले लिखाएगा हमारा, पहले एकदम जैसा है सेम टू सेम लिखिए, -2a³ माइनस 4b³ प्लस ab। उसके बाद साइन कैसा देना है, माइनस का, और फिर जिसको माइनस करना है उसको किस में रखना है, ब्रैकेट में रखना है, तो ब्रैकेट दीजिए, और माइनस किसको करना था, इसको करना है, तो 3a² प्लस 2b³ माइनस 3ab। बस समझ आ रही है बात, इसको हमने ब्रैकेट में रख दिया है। अब ब्रैकेट को हटाने का काम है, इसको जैसा है वैसा ही लिखेंगे, -2a³ माइनस 4b³ प्लस ab। बताइए ब्रैकेट के आगे साइन माइनस का है तो अंदर का साइन सारे का क्या हो जाएगा, चेंज। तो ये प्लस में है तो -3a² है या क्यूब है भाई, क्यूब है ना, क्यूब है, वही तो हम सोच। चलिए क्यूब, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। हो गया, हमने साइन चेंज कर दिया। अब लाइट टर्म वाले को लाइट टर्म के साथ लिख दीजिए। a³ वाला कहाँ दिख रहा है आपको, और एक यहाँ दिख रहा है, तो ये दोनों को एक साथ लिख देंगे, -2a³ माइनस 3a³। ओके, a³ वाला काम खत्म। अब b³ वाला कहाँ है देख लो, एक यहाँ है, -4b³ और कहाँ है, ये
-2b³। अब ए बी वाला कहाँ दिख रहा है आपको? एक यहाँ है ए बी और एक यहाँ है। यहाँ एक बार है और यहाँ 3 बार है। यहाँ एक भी आगे नहीं लिखा हुआ, मतलब कितना है? एक है ना। तो प्लस ए बी प्लस 3ab। बात समझ आया? चलिए अब इसको सॉल्व करिए। बताइए आंसर फटाफट बताएंगे आप लोग, इसमें कोई देरी नहीं होना चाहिए। ये भी माइनस में और ये भी माइनस में। -5a³ -5a³ क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का रहता है, तो हमने ये लिख दिया। इन दोनों का काम खत्म। अब बी वाला बताओ, ये दोनों भी माइनस में है, तो -6b³ क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 2 6। अब ये देखो ये दोनों प्लस में, क्या इसमें कुछ सोचना है? कुछ नहीं। तो 3 और 1 4, तो +4ab, ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ा जाए, इसका कॉलम मेथड देख लिया जाए, बड़ा सिंपल है। तो पहला वाला जैसा है वैसा ही लिखिए, दूसरा वाला भी जैसा है एकदम वैसा ही लिख दीजिए। तो -2a³ था, -4b³ है, फिर +ab है, हो गया इतना। दूसरा वाला भी एकदम सेम टू सेम लिखिए, 3a³ + 2b³ -3ab, दोनों जैसा है एकदम सेम टू सेम, हमने दोनों को वैसा लिख दिया है। अब बस नीचे वाले का साइन क्या कर देना है? चेंज कर देना। चेंज करिए, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। साइन हमने चेंज कर दिया। अब सभी को ऐड करना है, जोड़ना जो करने करिए। ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो 3ab और सिंपल ab, तो 3 और 1 कितना हुआ? 4, तो +4ab। बात समझ आ रही है? क्योंकि दोनों का साइन प्लस ही तो प्लस रहेगा। आगे बढ़िए, अब यहाँ पे ध्यान से रखिएगा, समझिए पहले। ये -4b³ है और ये भी -b³ है, 2b³, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, तो -6b³। समझ में आ रही है? आगे ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन किसका रहता है? माइनस का। तो 3 और 2 5, तो 5a³। क्या आंसर मैच किया? देखिए जल्दी कर गया ना मैच? आगे बढ़े हम लोग। चलो इतना ही है, सिंपल होता है इसका। जल्दी से ऑनलाइन में बच्चे स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 9 देखा जाए। आगे बढ़े, चलो एक काम करते हैं, 9 नंबर हम आपको होमवर्क देते हैं। 9 नंबर सवाल हम आपको होमवर्क देते हैं, क्योंकि ये हमको आसान सवाल दिख रहा है। बिल्कुल ये आसान सवाल है, तो ये आप होमवर्क भी बनाएंगे 9 नंबर। 10 नंबर हम बताते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा दम है, ठीक है? इसको बता देना। नाइन नंबर को आप HW लिख लीजिए और इसको बना के ही आएंगे, हम कल चेक करेंगे। और ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग ईमानदारी से अपने कॉपी में जरूर बनाइएगा, ठीक है? पूरा प्रोसेस को फॉलो करते हुए जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे बनाते आ रहे हैं। सॉल्यूशन नंबर 10 देखिए, कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट करना है आपको a³ + b³ -3abc को किस में? -a³ + b³ + 3abc में आपको माइनस करना है। तो पहले ये वाला लिखाएगा, लिखिए -a³ + b³ + 3abc। माइनस करना है तो साइन कैसा देंगे? माइनस का, और जिसको माइनस करना है उसको रखना किस में? ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट में रखिए इसको, a³ + b³ -3abc हो गया। तो ये वाला जैसा है वैसा रहेगा अभी फिलहाल, -a³ + b³ + 3abc। अंदर का साइन क्या कर देना है? चेंज करना है, क्योंकि हमने बार बार कहा है आपको, यदि ब्रैकेट के आगे साइन माइनस का रहे तो ब्रैकेट के अंदर में जितने भी नंबर है सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस में है तो -a³ हो जाएगा, ये भी प्लस में है तो ये भी हमारा -b³ हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये हमारा +3abc हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़िए। अब लाइट टर्म को लाइट टर्म के साथ लिख दीजिए। a³ कहाँ दिख रहा है आपको? एक ये वाला और एक ये वाला, तो -a³, फिर से -a³। b वाला कहाँ दिख रहा है? एक यहाँ +b³ और ये हमारा -b³, ये हमारा +3abc, ये भी हमारा +3abc। तो लाइट टर्म को हमने लाइट टर्म के सामने लिख दिया। अब बताइए, ये a³ एक बार है, ये भी a³ एक बार है, और दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, लेकिन साइन किसका रहेगा? माइनस का रहेगा। तो बताइए इसका आंसर क्या आना चाहिए? -2a³, क्योंकि एक बार ये और एक बार ये, तो 2 बार हो गया ना। अब ये वाला आंसर बता सकता है कोई? +b³ -b³, ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, और एक बार में एक बार आप माइनस कर देंगे तो 0 होगा ना।
मतलब ये भी एक बार है और ये भी एक बार है, एक प्लस में एक माइनस में, तो आंसर क्या आने वाला है इसका? 0, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, यानी कि एक बी क्यूब में एक बी क्यूब को माइनस करने जा रहे हैं तो क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। और 0 लिखने से बढ़िया है कि आप इसको इसे करके काट दो। समझ गए बात को? इसका मतलब इसका काम यहीं पे खत्म हो गया। अब बचा क्या आपके पास? केवल ये बचा, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो क्या हो जाएगा? प्लस 6ABC, ये इसका आंसर हो गया। हो गया कंप्लीट? चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और 9 नंबर को आप लोग भी अपने कॉपी में जरूर बनाइएगा। ठीक है, क्या आज से क्लास को कंप्लीट समझा जाए? हो गया? कौन सा? सॉरी, इसका कॉलम मेथड, इसका कॉलम मेथड तो छूट ही गया। चलिए बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बना लीजिए, नीचे में जैसा है पहला वैसा लिखिए, -a³ प्लस b³ प्लस 3abc, और दूसरा वाला सेम टू सेम लिख दीजिए, जैसा है -3abc। हो गया? साइन क्या कर देना है? चेंज। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। ये देखो जरा ध्यान से, प्लस और प्लस, तो प्लस 6abc, ये दोनों तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा ना। एक प्लस एक माइनस है, दोनों क्या होगा? कैंसिल हो गया दोनों। ओके, और ये भी हमारा माइनस में भी माइनस में, तो -2a³ -2a³ प्लस 6abc, ये इसका आंसर हो गया। देखो दोनों क्या मैच कर गया? बिल्कुल। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हुआ। अगले वाले क्वेश्चन में हम लोग सिंप्लीफाई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे। इसी चैप्टर का हिस्सा है वो भी, जिसमें प्लस और माइनस दोनों वाला सवाल आएगा, थोड़ा सा लंबा आएगा वो। ठीक है ना? तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। अभी चैप्टर हमारा खत्म नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसमें हम लोग एक टॉपिक और पढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन करके होगा, जिसमें प्लस और माइनस वाला दोनों सवाल मिक्स रहेगा। ठीक है ना? तो उसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।